यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 146वां दिन, परमेश्वर का नाम। 33 वर्ष की आयु में बारबरा क्लेफेम लंदन में रहने के लिए आईं। उन्होंने तय किया कि वह एक चर्च को ढूंढेंगी। एक दिन रविवार की सुबह वह एचटीबी में आईं। जवान महिला जो दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराकर लोगों का स्वागत कर रही थी, वह उन्हें देखकर मुस्कुराई और उनका नाम पूछा। उस मुस्कुराहट के कारण बारबरा आने वाले सप्ताह वापस आईं। जब वह अगले रविवार को आईं, तब उसी व्यक्ति ने कहा, हेलो बारबरा। क्योंकि दरवाजे पर खड़ी उस व्यक्ति ने उनका नाम याद रखा था, बारबरा ने तय किया कि वह हर रविवार को वहां पर आएंगी। यह 1947 की बात है। तब से लेकर मरने तक बारबरा हर रविवार आती थीं। उनके 100वें जन्मदिन पर उत्सव मनाने के थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एचटीबी के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव बनाया था। सालों से चर्च की आर्थिक व्यवस्था को चलाया था। मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या दरवाजे पर खड़ी उस महिला को पता था कि बारबरा का नाम याद रखकर वह कितना बड़ा अंतर पैदा कर रही थी। एक नाम में महान सामर्थ्य है। नाम महत्वपूर्ण है। यह आज सच है, लेकिन यह इब्रानी संस्कृति में और भी अधिक सच था, जिसके बारे में हमने बाइबल में पढ़ा। एक इब्रानी नाम कोई साधारण लेबल नहीं है। परमेश्वर का नाम प्रकट करता है कि वह कौन है। भजन संहिता 68 का 1 से 6। परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। दाऊद चिताते हैं, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने आप को अपने नाम के द्वारा प्रकट करते हैं। उन्होंने मूसा को अपना नाम बताया, मैं जो हूँ सो हूँ, जब वह मिस्र में अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाने के लिए आए। इसी तरह से इस भजन में हम देखते हैं कि परमेश्वर, जिसका यह नाम है, वह समाज में पिछड़े हुओं के प्रति चिंता दिखाते हैं। परमेश्वर उनके पिता हैं जिनका कोई पिता नहीं है, और विधवा की रक्षा करने वाले हैं। परमेश्वर अनाथों का घर बसाते हैं। वह बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करते हैं। परमेश्वर के नाम का सम्मान करने का एक तरीका है पिछड़े हुओं से प्रेम करना और उनकी सेवा करना, विधवा, अनाथ, अकेले, बेघर और कैदी। परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। होने दीजिए कि मेरे जीवन में आपके नाम की महिमा हो। जैसे ही समाज में मैं पिछड़े हुओं से प्रेम करता हूँ और आपकी सेवा करता हूँ। नया नियम, यूहन्ना 16 का 5 से 17 के 5 तक। यीशु के नाम में सामर्थ है। क्या आप जानते हैं कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है? जैसे ही यीशु अपने चेलों को छोड़कर जा रहे थे, वह उनसे कहते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, तब हम अपने नाम में नहीं मांगते हैं, लेकिन यीशु के नाम में मांगते हैं। हमारे अपने नाम में हमारे पास कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन यीशु ने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा यह संभव किया कि आप उनके नाम में परमेश्वर के पास जा सकें। यीशु के नाम में प्रार्थना करना यानी अपने आप को यीशु के साथ मेल में लाना। जैसे ही आप इसे करते हैं, वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मेल में आ जाती हैं, और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आप अपने आप से यह नहीं कर सकते। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। यीशु चेलों को बताते हैं कि उनके जाने से चेलों को लाभ होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा, तब तक सलाहकार नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु एक समय में एक ही स्थान पर हो सकते थे। अब उनकी आत्मा के द्वारा वह आपके और मेरे साथ हो सकते हैं, हर समय हमारे मित्र और सहायक के रूप में, जहाँ कहीं हम जाते हैं। पवित्र आत्मा विश्व को आत्मग्लानि के विषय में एहसास दिलाएंगे, मुख्य रूप से क्योंकि लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, और वह सारी सच्चाई में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हर बार जब हम मार्ग भटक जाते हैं या गलत दिशा में चले जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। हम अपनी आत्मा में जान लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं।
पवित्र आत्मा कभी हम पर दोष नहीं लगाते हैं। वह हमें बताते हैं कि पश्चाताप करो और फिर सही दिशा में जाओ और अधिक यीशु की तरह बनने के लिए वह आपको मार्गदर्शित करते हैं, बनाए रखते हैं और मजबूत करते हैं। सारी सच्चाई में वह आपको मार्गदर्शित करते हैं। सच्चाई की आत्मा के द्वारा सत्य प्रकट है। दूसरी वस्तुओं के बीच में वह आपके विषय में सच्चाई को प्रकट करते हैं। सच्चाई आपको स्वतंत्र करती है। यीशु आपसे 3 वस्तुओं का वायदा करते हैं। नंबर 1, आनंद, शोक और दुख के बीच में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। न्याय प्रबल होगा, बुराई अंतिम निर्णायक नहीं होगी। जब यीशु मृत्यु में से जी उठे, तब चेले आनंद से इतने भर गए थे कि उनका शोक पूरी तरह से गायब हो गया। एक माँ की तरह जिसने बच्चे को जन्म दिया है और वह जन्म देने के दुख के समय को याद नहीं करती। नंबर 2, प्रेम नफरत के बीच में। आपसे प्रेम किया गया है, यहाँ तक कि जब विश्व आपसे नफरत करता है। यीशु आपसे कहते हैं कि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। सत्य का आत्मा आपके लिए पिता के पूर्ण प्रेम को प्रकट करेंगे। नंबर 3, शांति परेशानी के बीच में। यीशु ने अभी भी आपसे परेशानी से मुक्त जीवन का वायदा नहीं किया। वह कहते हैं कि विश्व में तुम्हें क्लेश, दुख और उदासी और निराशा मिलती है, लेकिन वह इन परीक्षाओं के बीच में आपसे सिद्ध शांति और निर्भीकता का वायदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व पर जय पाई है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सबसे महत्वपूर्ण उपहार जिसे आपने पवित्र आत्मा से ग्रहण किया है, वह है परमेश्वर के साथ एक संबंध। इस प्रार्थना में यीशु इसके बारे में बताते हैं, सच्चे हृदय और अनंत जीवन की परिभाषा के रूप में। और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन के विषय में यह अद्भुत वर्णन यीशु की प्रार्थनाओं से घिरा हुआ है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो कुछ यीशु ने किया जब वह पृथ्वी पर थे और यीशु के द्वारा पिता के साथ हमारा संबंध, यह सभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। परमेश्वर यीशु के नाम में प्रार्थना कर पाने की अनंत सुविधा के लिए मैं कभी भी आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके नाम में। पुराना नियम, पहला शमूएल 17 का 38 से 18 के 30 तक। परमेश्वर के नाम में सुरक्षा। दाऊद ने समझा कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा शाऊल का हथियार नहीं था, लेकिन परमेश्वर का नाम था। पहले दाऊद शाऊल के हथियार के साथ गोलियात का सामना करने की कोशिश करता है। तब उसने जाना, मैं इन्हें पहनकर नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है। इसलिए उन्होंने हथियार को हटा दिया। उन्होंने जैसे वह है वैसे ही बनने का निर्णय लिया। यह जीवन में एक सीख है। किसी दूसरे के हथियार को पहनना अच्छी बात नहीं है। जब हम कोई दूसरा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं या अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं, तो यह हमेशा नकली और अस्वाभाविक दिखाई देता है। प्रामाणिकता में महान सामर्थ है। ऑस्कर विल्डे ने कहा, स्वयं बने, बाकी दूसरे पहले से ही हैं। जब आप स्वयं बनते हैं, तब आप सबसे प्रभावी होते हैं। जैसा कि सियाना की कैथरीन बताती हैं, वह बनो जो परमेश्वर ने आपको बनाया है और आप विश्व को आग लगा दोगे। दाऊद को परमेश्वर के नाम और इसके प्रामाणिकता की चिंता थी। उन्होंने गोलियात से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ। उन्होंने मानवीय प्रयासों की सीमाओं को समझा। उसे अपने परमेश्वर में विश्वास था, जिनका केवल नाम ही काफ़ी है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भूमि पर गिरा देने के लिए। अनगिनत विरोध के सामने वह परमेश्वर के नाम पर भरोसा करने के लिए तैयार थे। शायद से आप बड़े विरोध का सामना कर रहे हों। जिस विश्व में आप जीते हैं वह बहुत ताकतवर और पराजित करने वाला दिखाई दे सकता है। शायद से आप कमज़ोर और लाचार महसूस करें। परमेश्वर के नाम में बाहर जाइए, अपनी सीमाओं को पहचानते हुए, पर फिर भी उनके नाम की प्रामाणिकता के लिए उन पर भरोसा करिए, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ थे, इसलिए जो कुछ वह करते थे वह सफल होता था।
दाऊद की सफलता ने शाऊल के क्रोध और ईर्ष्या को उकसाया। जैसा कि जॉयस मेयर बताती हैं, परमेश्वर हमेशा हमें किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रखते हैं जो रेगमॉल पॉलिश पेपर की तरह है, ताकि हमारे खुरदुरे किनारे को चिकना कर सके, यानी एक जांच जो हमारी उन्नति से पहले आती है। यदि आप अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही ऐसी परिस्थितियों में सेवा करनी पड़ेगी जो शायद से आदर्शपूर्ण नहीं है, और इस प्रकार बुद्धिपूर्वक बर्ताव करना सीखना है। यह हमें तैयार करता है कि परमेश्वर महान रूप से हमारा इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने दाऊद को और अधिक सफलता दी। दिलचस्प रूप से परमेश्वर के नाम के लिए उनकी चिंता के कारण दाऊद का नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन यह उनका लक्ष्य या अभिप्राय नहीं था, या उनके जीवन का केंद्र नहीं था। परमेश्वर, होने दीजिए कि इस देश में चर्च फिर से लोगों से भर जाए। यीशु की आराधना करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ हम करते हैं उसे इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि यीशु का नाम ऊपर उठाया जाता है और हमारे समाज में फिर से सम्मान पाता है। पहला सामुएल 18 का 1। मित्रता अद्भुत है। दाऊद और योनातान आत्मा में एक बन गए। सच्चे मित्र। गहरी मित्रता के विषय में कुछ बहुत ही संतुष्ट करता है। यह बहुत अंतर पैदा करता है जब कठिन समयों में आपके साथ खड़े रहने के लिए आपके प्रिय मित्रों का समर्थन होता है और अच्छे समय में आपके साथ हंसने के लिए। मित्रता ऐसी चीज है जो आपके साथ सर्वदा बनी रहेगी। स्वर्ग में समय की कोई सीमा नहीं होगी और कोई ईर्ष्या नहीं होगी जिसका सामना दाऊद को करना पड़ा था। आज का वचन, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह भी प्रतीत की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। यूहन्ना 16 का 27।